जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ झारखंड के रेलवे का सामान्य ज्ञान, जो आप सबों के लिए जो रेलवे के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जीडी की प्रिपरेशन, जेएसएससी, बीएसएससी और अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस बुक में इतने सारे जो अध्ययन दिए गए हैं, सामान्य अध्ययन, जो आपके हर एक एग्ज़ाम को कवर करते हैं। ये पेज नंबर 3 है। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वीडियो जो हैं स्पीडी के, वो आप हमारे इस चैनल पर पढ़े हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये रहा रेलवे सामान्य अध्ययन, और ये 2024 तक का जो है अपडेट कर दिया गया है, तो उसको मैं कंप्लीट करवाऊँगा। ये पेज नंबर 3 है। और आप सबों का ये इस रेलवे को चलाने का सपना, या तो रेलवे में काम करने का सपना सभी का पूर्ण हो। और ये मोटिवेशनल थॉट है कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर आधे आती है वक्त नहीं। तो हर लम्हे को अच्छे से पढ़ के और अच्छे से अपने कंटेंट को अच्छे से रीड करके और अपने एग्ज़ाम में पहुँचे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कह रहा है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 9, लेकिन 7 को स्थलीय है और 2 को जलीय है। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। 3 गो देश है जो भारत के स्थल और जल दोनों से जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। स्थलीय सीमा से लगे कितने देश हैं? 7 देश हैं। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो है पैटर्न जो है थोड़ा हाई हुआ है, लेकिन ये सारे भी क्वेश्चन आपके बीएसएससी हो, झारखंड का जेएसएससी हो, जेपीएससी हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो, ये सारी चीज़ें जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई 9 देश को वहाँ से आप सन्निप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल। उत्तर में कौन कौन है? चीन और नेपाल। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। उत्तर पश्चिम में कौन? अफगानिस्तान। और पश्चिम में पाकिस्तान है और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का जो स्थलीय सीमा है, उत्तर में चीन है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भूटान जो है सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। सबसे जो लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है वह अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंसीर घाटी जो है अफगानिस्तान में स्थित है। पंसीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है। 2 देश जो हिंद महासागर में स्थित है और भारत की सीमा बनाते हैं, वो है मालदीव और श्रीलंका। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। इसका जो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टी है। आगे देखते हैं। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु में जो है मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पूछा जाएगा कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि किसको अलग करती है, तो भारत के श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और भारत का चाय बूंद कहलाता है। तो भारत की चाय बूंद, रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और भारत का चाय बूंद किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। यदि दूसरा निकटतम पड़ोसी देश यदि कहा जाए तो वह इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों के सीमा से लगे हैं। यानी 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अपनी सीमा को दूसरे देशों के साथ साझा करते हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मतलब प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान में जो सीमा दिया गया है, ये अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सर्किक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है।
सरक्रिक कच्छ यानी दलहनी भूमि के रण को पाकिस्तान से अलग करती है। सरक्रिक जो कच्छ है वह दलदली भूमि के रण को गुजरात से अलग करती है। आगे देखते हैं। रेडक्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। तो रेडक्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। आगे है भारत भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके यानी पाक और अधिकृत कश्मीर कहलाता है। यानी भारत का जो भूभाग पाकिस्तान के कब्जे में है वो पीओके के नाम से जाना जाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अब देखिए ये जो बीच वाले होते हैं, अब पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य को हम देखेंगे। जैसे पाकिस्तान से कौन कौन सीमा लगाता है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इसका ट्रिक होता है पंगू राज्य। पाकिस्तान से पंगू राज्य एक ट्रिक है। पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर और पंजाब। आगे दूसरा है अफगानिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश केवल लद्दाख लगा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख लगा हुआ है। चीन जो है 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ा हुआ है। चीन 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य से जुड़ा हुआ और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ा हुआ है। नेपाल 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्यों से नेपाल जो है अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार से भी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। अब भूटान से जो है 4 राज्यों की सीमा टच होती है, सिक्किम का, पश्चिम बंगाल का, असम का और अरुणाचल प्रदेश का। बांग्लादेश से 5 सीमा का साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्यों से बांग्लादेश अपनी सीमा को साझा करता है। म्यांमार जो है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये 4 राज्यों से म्यांमार जो है सीमा साझा करता है। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई के बारे में हम देख लेते हैं। बांग्लादेश से 40-96 किलोमीटर, चीन से 34-88 किलोमीटर, चीन से कितना? 34-88 किलोमीटर। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। नेपाल से 1751 किलोमीटर। म्यांमार से 1643 किलोमीटर, म्यांमार से कितना? 1643 किलोमीटर। भूटान से है आपका 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो है हमारी बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम जो है अफगानिस्तान से लगती है। आगे देख लेते हैं 2 देशों के बीच की सीमा की रेखाएं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। रेडक्लिफ रेखा कहाँ? भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच। डुरंड रेखा कहाँ? पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ? जर्मनी और पोलैंड के बीच। 24वीं डिग्री अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास। तो 24वीं डिग्री अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है? उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच। 49वीं समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच, यूएसए और कनाडा के बीच है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच है। आगे है मैगिनॉट सिजफ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। ऑर्डरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं और आपके लिए मोटिवेशनल है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप ज़रूर पढ़ें, हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। एलओसी को 1972 में जो है युद्ध विराम रेखा के रूप में जाना जाता है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। क्या चीज चलाया था? मेघदूत ऑपरेशन। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद किससे संबंधित? भारत और नेपाल से। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था।
भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा को किससे अलग किया? भारत से अलग किया गया। मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में लिखे थे कौन सा बुक? गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे। अगला है रंगून वर्तमान में यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। बहादुर शाह जफर का रंगून जेल में वहीं पे कब्र है जो वर्तमान में यांगून के नाम से जाना जाता है। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में है। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में है। मैकमोहन जो है भारत और चीन के बीच की रेखा जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। आगे क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या कहलाती है? LAC कहलाती है। डोकलाम जो है चीन व भूटान के बीच की एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम जो है चीन और भूटान के बीच की एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन की चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत और भूटान एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत और भूटान के बीच जो शांति और मित्रता का संधि हुआ था 8 अगस्त 1949 को हुआ था और अभी तक ये माना गया है कि इसके बीच अभी तक कोई भी किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। डोरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डोरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। तो 1896 में डोरंड रेखा का जो हुआ था उद्भव हुआ था, लेकिन इसे अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। आगे त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत यानी त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। भारत का जो त्रिपुरा है और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मोर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच भी। तो फरक्का बैराज विवाद, तीस्ता नदी विवाद और न्यू मोर द्वीप जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके से जोड़ता है। अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश की ओर और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच है। यानी जो मैत्री एक्सप्रेस है वो बांग्लादेश के ढाका से कोलकाता के बीच चलती है और समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस एक नया एक्सप्रेस को चालू किया था 2018 में जो कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच चलती है। बांग्लादेश और खुलना शहर के बीच। तो नया स्पीडी पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस बुक में आ जाते हैं। और आप सबों को 2025 की एडवांस से हैप्पी न्यू ईयर। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें नए साल में एक उपहार के तौर पर लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।